2008 में टाटा की नैनो कार ने 1 लाख रुपए की कार के विचार के साथ भारतीय ऑटो बाजार पर कब्जा कर लिया। गर्मी और बारिश में स्कूटर और बाइक पर अपने बच्चों के साथ यात्रा करने वाले सिंपल मिडिल क्लास इंडियंस को देखकर टाटा को इतनी कम कीमत पर एक छोटी कार के आइडिया के साथ आने की प्रेरणा मिली। एक कार का ये विचार जो एक बाइक की कीमत पर एक पूरे परिवार को सुरक्षित रूप से ट्रैवल करा सकता है, इंडियन मिडिल क्लास के लिए उत्सुकता की उम्मीद से भरा था। और अंत में 2008 में 1 लाख रुपए की कीमत वाली दुनिया की पहली कार टाटा नैनो को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया। लेकिन बाद में चीजें उम्मीद के मुताबिक अच्छी नहीं रही। सीधे लफ्जों में कहें तो टाटा नैनो बाजार में बुरी तरह फेल हो गई। 10 साल बाद 2018 में टाटा नैनो कार का निर्माण और सेल पूरी तरह बंद हो गई। आखिरकार टाटा नैनो को क्या हुआ? नैनो के वापस आने की खबर में क्या सच्चाई है? टाटा नैनो की भविष्य की योजनाएं क्या है? चलिए ये करीब से जानते हैं। टाटा नैनो कार अनवील हुई थी 10 जनवरी 2008 को और नैनो का कमर्शियल लॉन्च अगले साल 2009 में हुआ था, जिसकी अनवीलिंग के बाद से पूरे भारत में आम लोगों द्वारा इंतजार किया जा रहा था। टाटा मोटर्स ने कई चुनौतियों को पार कर नैनो कार को लॉन्च किया था। आखिरकार वो चुनौतियां क्या हैं? चलिए जानते हैं। शुरुआती दिनों में उत्तराखंड के पंतनगर प्लॉट से सीमित संख्या में नैनो कार को बनाया गया। बाद में 2010 से गुजरात के साणंद में एक साल में 3.5 लाख कारों का उत्पादन करने में सक्षम प्लॉट बनाया गया। महज 3.1 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और 1.6 मीटर ऊंची टाटा नैनो भारत की सबसे छोटी कार थी। लेकिन उस समय टाटा नैनो का इंटीरियर भारत में उपलब्ध सबसे छोटी कार की तुलना से 21% अधिक जगह वाला था। टाटा नैनो को अपने छोटे आकार और सिर्फ 4 मीटर के टर्निंग रेडियस के कारण सबसे छोटे पार्किंग स्लॉट में भी संभालना बहुत आसान होता था। आगे बढ़ते हुए नैनो को मुख्य रूप से 3 वेरिएंट्स में जारी किया गया। ये वेरिएंट्स थे स्टैंडर्ड, टाटा नैनो CX और टाटा नैनो LX। आप माने या ना माने, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित 23.6 किलोमीटर लीटर पर टाटा नैनो की भारत में किसी भी पेट्रोल कार की तुलना में हाईएस्ट फ्यूल एफिशिएंसी थी। ऐसा कहने के बाद टाटा नैनो भारतीय ऑटो बाजार में सबसे बड़े धमाकों में से एक थी, लेकिन ये जल्द ही फीका पड़ गया। दुनिया की सबसे कम कीमत वाली नैनो कार भारत के मिडिल क्लास परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। सरल शब्दों में, भारत की व्यस्त शहर की सड़कों के लिए उपयुक्त और एक आम परिवार के लिए सुरक्षित यात्रा प्रदान करने वाली एक छोटी कार वास्तव में रतन टाटा का अपना सपना था। यहाँ तक कि कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने भी माना कि रतन टाटा का ये विचार केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहेगा। लेकिन रतन टाटा ने उस विचार को साकार किया और नैनो कार लॉन्च की, जिसे लोगों की कार बताया गया। टाटा नैनो कार का अनवील 2008 दिल्ली ऑटो एक्सपो में किया गया था। 1 लाख रुपए में मिलने वाली इस कार को मीडिया ने बड़े ही फेस्टिव मूड में लोगों के सामने लाया। बिक्री के पहले चरण में फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला। यहाँ तक कि नैनो कार की प्री बुकिंग को भी लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि बाइक की कीमत में कार मिलना इतना अविश्वसनीय था। अतीत में कारों में उपयोग किए जाने वाले कई घटकों को हटाकर टाटा समूह नैनो कार की निर्माण लागत और कीमत को कम करने में सक्षम था। ये निर्माण में उपयोग किए जाने वाले स्टील की मात्रा को कम करके और कम लागत वाले स्वदेशी मजदूरों पर भरोसा करके संभव बनाया गया था। इसके अलावा नैनो कार सिंगल बैलेंसर शाफ्ट के साथ 2 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली कार भी थी। तो मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ। बाजार में नैनो कार के आने से ठीक पहले की गई एक स्टडी में भारतीय रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने यह भविष्यवाणी की थी कि नैनो देश के कार बाजार में 65% का विस्तार करेगी। टाटा ने भी ये साफ किया कि उनकी योजना हर साल 2.5 लाख कार बनाने की है। 2009 में टाटा नैनो कार के बाजार में आने से ठीक पहले इस्तेमाल की गई कारों की बिक्री मूल्य में 25% से 30% की गिरावट आई थी।
जुलाई 2009 में नैनो के लॉन्च के बाद उसके राइवल मारुति 800 जो कि एक अन्य बजट कार थी, उसकी बिक्री में 20% की गिरावट आई। लॉन्च की तारीख से पहले टाटा नैनो कार की 2.3 लाख की बुकिंग की गई थी। इसके जरिए कार के बाजार में आने से पहले ही टाटा मोटर्स ने 2,500 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। 2009-10 में पहला वित्तीय वर्ष जब टाटा नैनो की बिक्री हुई तब 30,350 कारों की बिक्री हुई। अगले फाइनेंशियल साल 2010-11 में नैनो की बिक्री 132.07% बढ़कर 70,432 इकाई हो गई। अगले वर्ष इसने 74,527 कारें बेची, जिसका अर्थ है 5.81% की बढ़ोतरी। इन वर्षों के दौरान कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी के कारण नैनो की कीमत 1 लाख रुपए की शुरुआती कीमत से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करनी पड़ी। साथ ही कुछ आग की घटनाओं और डिजाइन और सुविधाओं के साथ ग्राहकों की संतुष्टि की कमी ने टाटा नैनो को गंभीर रूप से प्रभावित किया। अगले वित्तीय वर्ष 2012-13 में नैनो की बिक्री 27.75% गिरकर 53,848 पर पहुंच गई। बिक्री में इस गिरावट का मुकाबला करने के लिए टाटा को तब मॉडल में कई बदलाव लाने का विचार आया। फिर 2013 के रीलॉन्च में युवाओं के उद्देश्य से ग्राफिक डिजाइन के साथ इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, अलॉय व्हील्स, एलिगेंट इंटीरियर्स और स्पॉइलर के साथ एक बेहतर मॉडल की शुरुआत हुई। 2,36,000 रुपए की कीमत वाले इस मॉडल ने नैनो को मारुति 800 की कीमत के करीब ला दिया, लेकिन इन बदलावों के बाद भी नैनो को बाजार में स्वीकृति नहीं मिल सकी। वित्त वर्ष 2013-14 में नैनो की बिक्री 60.76% घटकर 21,129 रह गई। अगले साल फिर से बिक्री में 20% की गिरावट देखी गई। उस साल केवल 16,901 टाटा नैनो कारों की बिक्री हुई। 2017 से नैनो का बेस प्राइस बदलकर करीब 2,15,000 रुपए कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में टाटा नैनो की बिक्री 24.29% बढ़कर 21,006 इकाई रही, लेकिन 2017 में टाटा नैनो की बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सच कहा जाए तो वित्त वर्ष 2016-17 में नैनो की बिक्री में 63.86% की गिरावट दर्ज की गई थी। उस साल नैनो की केवल 7,591 कारें बिकी। 2017-18 में टाटा नैनो की बिक्री फिर से 75.60% गिर गई। ये एक ऐसा साल था जब केवल 1,852 कारों की बिक्री हुई थी। नैनो कार बाजार से लगभग गायब हो चुकी थी। टाटा नैनो, जिसे भारतीय ऑटो बाजारों से लगभग पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, ने 2018 में केवल एक कार बनाई। आखिरकार 2018 में ऐसा हुआ कि टाटा नैनो को भारतीय बाजार से पूरी तरह से हटा लिया गया, इसे उस अंजाम तक पहुंचाया गया। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि दशकों के पैसेंजर कार सेक्शन और कमर्शियल कारों के मार्केट पर हावी रहने वाली नैनो के साथ टाटा ग्रुप कहां गलत हो गया। टाटा नैनो सेफ ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता और एक मिडिल क्लास भारतीय की कार के मालिक होने की इच्छा को पूरा करने में सक्षम रही है। टाटा नैनो के लिए पहली छाप टू व्हीलर्स की तुलना में इसकी बेहतर विशेषताएं और अन्य 4 व्हीलर वाहनों की तुलना में कम कीमत थी, लेकिन टाटा नैनो की एक बड़ी कमी अन्य कम लागत वाले 4 व्हीलर वाहनों की तुलना में सुविधाओं की कमी थी। नैनो में कार के पिछले हिस्सों में 2 सिलेंडर वाला 624 सीसी इंजन था। ट्रक डिजाइन, जो लागत में कटौती के उपायों के हिस्से के रूप में केवल कार के अंदर से ही सुलभ था, ग्राहकों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। केवल एक डिजाइन वाइपर होने के कारण अधिकांश मॉडलों में इसके हल्के वजन, कोई एयरबैग या एयर कंडीशनिंग के कारण बुनियादी पावर स्टीयरिंग की कमी और बाहरी ईंधन भराव कैप के बिना फ्रंट हुड के माध्यम से ईंधन इनलेट तक पहुंच सभी कमियों को ग्राहकों द्वारा निष्कर्ष निकाला गया था। इसके अलावा कीमत टैग 1 लाख रुपए के शुरुआती मूल्य टैग से दोगुने से अधिक होने के साथ उपभोक्ताओं को लगा कि टाटा नैनो उनके द्वारा भुगतान किए जा रहे पैसे के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं कर रही। इससे बड़ी उम्मीदों के साथ आई टाटा नैनो आम आदमी की कार होने का सपना पूरा नहीं कर पाई और 2018 में बाजार से पूरी तरह हट गई। ताज़ा खबर यह है कि टाटा नैनो एक इलेक्ट्रिक कार के रूप में वापस आ रही है। बताया जा रहा है कि नैनो ईवी पुराने मॉडल से बिल्कुल अलग होगी। नैनो ईवी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी बदलावों के साथ बाजार में उतरेगी।
कहा जाता है कि नैनो ईवी में बड़ी संख्या में परिवर्तन शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया डिजाइन, मॉडिफाइड टायर्स और रिकंस्ट्रक्टेड बॉडी शामिल है। नई टाटा नैनो में 72V लिथियम आयन बैटरी होने की उम्मीद है। ये बैटरी एक बार चार्ज करने पर 160 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। टाटा मोटर्स, जिसके पास भारतीय वाहन निर्माताओं के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा लाइनअप है, माना जाता है कि ईवी के माध्यम से एक बेहतर इलेक्ट्रॉनिक कार पेश करना संभव होगा जो मिडिल क्लास के लिए संभव हो। तो आइए आशा करते हैं कि टाटा नैनो ईवी एक अच्छी क्वालिटी वाली कार बन जाए, जिसे भविष्य में औसत भारतीय मिडिल क्लास द्वारा अफोर्ड किया जा सके।